ये विधानसभा परिसर में हम आए हैं और विधानसभा सचिव जी से यस सर, मैं कम इन सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? आपसे दर्शन भी होगा। ये अभी तो स्टे है 15 दिन का सर। क्या तो सकते नहीं, पर रात में बोल लिया वापस से पहली बार हुआ मध्य प्रदेश के स्पीकर विधानसभा ने चली। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, वीडियो में स्थान कौन सा है, जगह क्या है, ये तो आपने पहचान लिया, लेकिन जो चेहरे हैं, जो कहीं अपनी आपत्तियां दर्ज कर रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग ना पहचान पाए। तो बताता हूं कि एक तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे जीतू पटवारी हैं, और दूसरे पीसी शर्मा है, जो कमलनाथ सरकार में मंत्री थे और कई बार के विधायक हैं। और ये दोनों के दोनों मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा सचिवालय में गुरुवार आधी रात को पहुंचे हुए थे। लगभग आधी रात होने वाली थी और आधी रात को सचिवालय चल रहा था। और सोचेंगे सचिवालय क्यों चल रहा था? अभी तो विधानसभा नहीं चल रही है, कोई सत्र नहीं है, कोई बैठकें नहीं है, लेकिन मामला सियासी था, ड्रामा जबरदस्त। पीछे आपने वो देखा वीडियो, उस वीडियो को एक बार और देखिए, फिर मैं करता हूं आगे। ये विधानसभा परिसर में हम आए हैं और विधानसभा सचिव जी से यस सर, मैं कम इन सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? आपसे दर्शन भी होगा। ये अभी तो स्टे है 15 दिन का सर। क्या तो सकते नहीं, पर रात में बोल लिया वापस से पहली बार हुआ मध्य प्रदेश के स्पीकर विधानसभा ने चली। देखिए, आपने ये पुनः देखा सुना, वो कह रहे हैं कि नहीं स्टे है, स्टे है। दरअसल ये पूरा का पूरा जो मामला है, ये दतिया से कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भारती से जुड़ा हुआ है। राजेंद्र भारती को राउज एवेन्यू कोर्ट, जो MP MLA कोर्ट है, उसने गुरुवार को एक पुराने मामले में 3 सालों की सजा सुनाई है। मामला मसला वहां जो दतिया का जिला सहकारी एवं ग्रामीण विकास बैंक है, यहाँ 11 साल पहले कोई एक FDR बनी थी और उस FDR में कुछ फर्जीवाड़ा हेर फेर की शिकायतें थी राजेंद्र भारती के खिलाफ, और वहां बैंक के जो कर्मी उनके खिलाफ चल रहा था। सुबह सजा सुनाई गई गुरुवार को। ये सजा जो है दोपहर 1 बजे के लगभग जो है इसका कहीं ऐलान हुआ कि उन्हें 3 साल की सजा सुना दी गई है। और सबसे दिलचस्प ये है कि इस पूरे मामले में हाई कोर्ट में अपील तक इस सजा को निलंबित भी किया गया, और जो दोनों जो जिन्हें सजा सुनाई गई है, चाहे वो राजेंद्र भारती हो या वो जो बैंक का बाबू है रघुवीर प्रसाद प्रजापति, दोनों को जमानत दे दी गई। लेकिन इधर मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा सचिवालय सक्रिय हो गया। क्यों हो गया सचिवालय सक्रिय? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोहन यादव की अगुवाई में बीजेपी यहां सत्ता में है, और जो खेल पीछे का ये है कि दतिया विधानसभा सीट, ये वो दतिया है जहां से नरोत्तम मिश्रा हारे हैं, एक वो कद्दावर नेता जो 2003 से लेकर और 2018 तक लगातार शानदार जीत दर्ज कर रहे थे और सतत मंत्री बन रहे थे। उनकी 2023 में हार हो गई थी। अब ये जब हुआ कि उन्हें मौका मिला 60 दिनों का, हालांकि जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है उसमें प्रावधान है कि यदि किसी को सजा सुनाई जाती है तो उसमें उसकी किसी को सजा सुनाई जाती है तो उस MLA की सदस्यता समाप्त की जा सकती है। 2 साल की यदि सजा सुना दी जाए तो, और ऐसा मध्य प्रदेश में एक बार हो चुका है। एक बार पहले जो एक बड़ा यहाँ चर्चित जो विधायक रहे अशोक वीर विक्रम सिंह, उनकी जब कांड हुआ था तो उस मामले के बाद जो है उनकी पत्नी चुनाव जीती थी, और उनकी पत्नी का जो मामला था उन पे भी ऐसी एक आपराधिक मामला था, और जब सजा सुना दी गई थी, वो जो नातिन वाला किस्सा था, रेप में कहीं सहभागी और तमाम और मसले मामले, तो उस सब के चलते उनकी सदस्यता एक बार ली गई थी। एक मध्य प्रदेश का जो इतिहास है विधानसभा का, उसमें एक ऐसा अवसर आया था जब उनकी सदस्यता गई थी आपराधिक मामलों में। अब ये दूसरा मामला हो गया, और ये बड़ा, इसके बाद जैसा आपने देखा, अब वो जो वीडियो आपको दिखाया मैंने 39 सेकंड का 2 बार, पहले आपने ओपनिंग में देखा, फिर दोबारा देखा, अब वो पूरा वीडियो देखिए, सुनिए, क्योंकि उसमें जीतू पटवारी का जो दर्द है वो भी आ रहा है, और पीसी शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए उसे। ये विधानसभा परिसर में हम आए हैं
और विधानसभा सचिव जी से BS सर, मैं कमिंग सर, नमस्कार। कैसे हैं आप? आपसे दर्शन भी होगा। ये अभी तो स्टे है 15 दिन का सर, इसमें कह तो सकते नहीं, पर रात में खोल लिया। वापस से पहली बार हुआ मध्य प्रदेश के स्पीकर विधानसभा ने चली, तो ये हमारा स्टे इसका ऑलरेडी। अभी तो इन्फॉर्मेशन मिली कि आप भाई साहब क्या समस्या है जो अभी आप इतनी रात में 10:30 बजे रात को विधानसभा खुली है, करीब 11 बज गए। हमारे मुख्य सचिव हम आए तो उठ के चले गए। नहीं भैया इसके विधानसभा के कोर्ट का स्टे है राजेंद्र भारती जी की उस पे, उसके बावजूद भी ये इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। तो ये माननीय कोर्ट को अगर एविडेंस देने पड़ेंगे कि जितना अनैतिक काम हो रहा है, तो वो चूंकि हमारे विधानसभा के पूर्व MLA साहब हैं, इनको भी अधिकार है आने का। मैं भी पूर्व MLA हूँ, मुझे भी अधिकार है कि रात को 10:30 बजे क्यों कोर्ट खुली है, ये अपनी विधानसभा खुली है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। नहीं, और विधानसभा 10 बजे तक तो चली नहीं पूरे टाइम, और अभी आके संस्था खत्म करने का काम करने जब किस्ते है, ये बर्दाश्त थोड़ी होगा। पूरा वीडियो देख और सुन लिया, वही पूरा ड्रामा था। वो आते हैं, वो प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा की तख्ती रहती है, कार से आते हैं, फिर वो पहुंचते हैं, फिर अंदर पहुंचते हैं, अंदर कई लोग बैठे हैं, PC शर्मा पहले से बैठे हैं, वो पूछ रहे हैं, बता रहे हैं कि इतनी रात गए, जरूरत क्या पड़ी सचिवालय खोलने की, अभी तो विधानसभा नहीं चल रही है। और फिर वो कहीं प्रमुख सचिव कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, जब कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रही है, वो सब कुछ होता है, फिर वो उठ के चले जाते हैं। फिर बाहर आकर जो दर्द बयां किया, उसमें साफ तौर पर है जिसकी लाठी उसकी भैंस। विधानसभा अध्यक्ष का पद इसीलिए बहुत अहम होता है। आप जब देखते हैं साझा सरकारें, तो स्पष्ट बहुमत वाली एक जबरदस्त मेजोरिटी वाली सरकार है। अभी मध्य प्रदेश विधानसभा में 230 सीटें हैं, 230 में 164 सीटें बीजेपी के पास और 65 कांग्रेस के पास थी, एक अन्य दल के पास थी। लेकिन अब 64 हो गई कांग्रेस की, जो ये रिक्त घोषित कर दी। अब जो विधानसभा के जो पूर्व प्रमुख सचिवगण हैं, एक पूर्व प्रमुख सचिव ने हमें बताया कि इस पूरे मामले में जरूर ये बनता था, ली जा सकती सदस्यता, लेकिन कोर्ट ने कहीं उन्हें इस सजा से मुक्त कर दिया। अभी हाल ही में होता है, हालांकि अब चूंकि सजा सुना दी गई है, हाईकोर्ट उसे रिवर्ट करता है तो सदस्यता बचेगी, वरना सदस्यता बचने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन इस पूरे मामले में हैरत की बात यह है कि मध्य प्रदेश, जहां बीजेपी जबरदस्त तरीके से मेजॉरिटी में है, सब कुछ साफ है, लेकिन इतना भी अभी उसमें धैर्य नहीं है कि कुछ तो इंतजार कर लेते। जब इस एक लोअर कोर्ट ने सजा सुनाई दी है, बचना मुमकिन नहीं हो शायद, जो भी आए फैसले तक तो। लेकिन अब तो ये वही मोदी और शाह की बीजेपी, और बड़े सारे किस्से हैं मध्य प्रदेश के। अभी आपने देखा था वो जो एक किस्सा विजयपुर का हुआ था, श्योपुर जिले के, उसमें कांग्रेस के विधायक के खिलाफ ग्वालियर की जो खंडपीठ हाईकोर्ट की थी, उसने एक ऐसे ही मामले में कि उन्होंने कुछ आपराधिक मामले की जानकारी नहीं दी थी, और वो नहीं देने पर उनकी सदस्यता समाप्त कर दी थी। और उसका जो रनर अप थे, रामनिवास रावत, जो भारतीय जनता पार्टी में रनर अप थे, उनको विजयी घोषित कर दिया था। फिर वो बाद में आगे उच्च कोर्ट पहुंचे तो वहां से उन्हें राहत मिल गई थी, लेकिन उनका जो वोटिंग का अधिकार है उसे ले लिया गया। और बाकी भी चीजें हैं, चूंकि कोर्ट में चल रहा है, अभी मामला है, लंबित है वो मामला भी, तो एक मामला। और इधर फिर जब निर्मला सप्रे, बीना से जो कांग्रेस की विधायक हैं, उनके मामले में आप देखिए कि 2024 में वे जब लोकसभा के चुनाव थे, तब से उनकी आस्थाएं बदल गई थी। कांग्रेस के टिकट पर 2023 में चुनाव जीती थी, बदल गई थी आस्थाएं, और वो बीजेपी के गोद में जाकर बैठने जैसी जो ब्लेम्स थे, और उनके जो उसके प्रमाण सामने कांग्रेस ने कोर्ट में प्रस्तुत किए। अभी 3 दिन पहले जब यहाँ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में उस मामले की सुनवाई हुई, तो उनके वकील ने कह दिया कि वो तो कांग्रेस में ही है, और वो मामला लगातार कांग्रेस उठा रही है, लगातार मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष की ओर ध्यान आकर्षित कर रही है, तमाम उसमें शिकवे शिकायत का दौर चला। लेकिन उस मामले में अभी कोई 2024 से 2026 आ गया, 2 साल से लंबित है मामला। रामनिवास रावत का भी ऐसी हुआ था, 2023 में जो विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें जीते वो कांग्रेस के टिकट पे थे। 24 में फिर वो जब लोकसभा के चुनाव के बाद बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया था, फिर वो मंत्री बना दिए गए थे। मंत्री बनाने के बाद में उन्होंने वो सीट को छोड़ा था, और उपचुनाव हुए तो उपचुनाव में वे हारे थे इनसे, जो कांग्रेस के जिन अभी सदस्यता जिनकी कहीं खतरे में बनी हुई है, उस पे जो है कोर्ट कचहरी में मामला है। लेकिन ये जो मामला है, ये मामले में आधी रात के लगभग
मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय खुलना, वहां सारा का सारा ड्रामा होना और सब कुछ होना, और कई जानकार कह रहे हैं इस पूरे मामले में है जो राजेंद्र भारती के जुड़े जो उनसे निकट लोग हैं, उनका कहना है कि 2 दिन में दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर करने जा रहे हैं, और कपिल सिब्बल और विवेक तनखा जैसे जो लॉयर हैं वो उनकी ये मामले की पैरवी करने वाले हैं। और ये भी निकला विवेक तनखा की ओर से भी कहीं ये बयान आया है कि राजेंद्र भारती का केस में विधायकी जाएगी, ये नहीं, ये सिर्फ दिल्ली हाई कोर्ट तय करेगा। सेशन कोर्ट ने अपील के लिए वक्त दिया, ये कह रहे थे वो, लेकिन इन सबके पहले कि दिन में वो 1 बजे के लगभग सजा की घोषणा होती है और रात 11 बजे तक तो सक्रिय हो जाता है सचिवालय, रातों रात खुलता है, और ऐसे दूसरे मामलों के नहीं खुलता। लेकिन कांग्रेस के एक एमएलए की सदस्यता लेनी है तो खुला, और फिर उसमें अधिसूचना जारी हो गई। अब जो राज्य विधानसभा सचिवालय का जो पोर्टल है उसमें है 230 में एक सीट रिक्त हो रही है। वो जो ये सीट है दतिया, उसमें उसका उल्लेख नहीं है, वो रिक्त बताई जा रही है ना। 229 सीटों का ही ब्रेकअप आ रहा है कि 164 बीजेपी और 64 कांग्रेस और एक अदर, एक रिक्त। ये है, ये स्थिति है, ये खेल है। और उसमें जो पूरा का पूरा मामला उठाने वाले आपने सुना ही सुना था कि जीतू पटवारी का कहना, पीसी शर्मा का कहना, और एक दिलचस्प मामला और भी है। अभी जून महीने में, यहां मैंने एक खबर आपको कल दी थी, दिखाई थी मैंने, ये जब कल निकल कर आ रहा था तभी मैंने इसको रिपोर्ट किया था, दोपहर में ही रिपोर्ट कर दिया था कि कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में। राज्यसभा का जो यहाँ गणित है, 3 सीटें जून में खाली होने वाली है, 3 सीटों में 2 बीजेपी के पास, अभी 1 कांग्रेस के पास है, और उस मान से 1 वापस कांग्रेस के खाते में आना है और 2 बीजेपी के खाते में जाना है। लेकिन राज्यसभा के जो चुनाव अभी आपने देखे थे अलग अलग सूबों में, हरियाणा में देखा आपने, बिहार में देखा, उड़ीसा में देखा कि किस तरह से बीजेपी ने वहां गेम किए, कैसे तोड़फोड़ की, कैसे वोट जो है हत्याए, और क्या क्या हुआ, और एक नंबर गेम में पर्याप्त संख्या होते हुए भी हार गए जो अलग अलग दल। यहां भी ये स्थिति, यहां पर जो अभी 64 जो है नंबर अब, और 64 में 2 ऐसे नंबर हैं, एक निर्मला सप्रे, उनका वोट संभावित नहीं है कि वो देंगी कांग्रेस के जो भी उम्मीदवार होंगे। दूसरा वो जो उसका वोट का अधिकार छीन लिया है, जो विजयपुर का विधायक है कांग्रेस का, उसका वोट का अधिकार छीन लिया, तो इस मामले में 62 ही बचे। अब जो आपकी पहली वरीयता का वोट है उसमें 58 वोट चाहिए, आप सिर्फ 4 का खेल है, 4-5 वोट का खेल है। यदि उसको कहीं दरका दिया तो मान के चलिए कि मध्य प्रदेश में जो एक अदद सीट सुनिश्चित सी लगती है, सुनिश्चित है नहीं कह सकते क्योंकि जो बीजेपी खेल कर रही है, तो ऐसे में ये एक बड़ा झटका, बड़ा दचका, बड़ा गेम कांग्रेस के खिलाफ हो गया। अब हो रहा है, शिकवे शिकायतें चल रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, बातें हो रही हैं, कांग्रेस तमाम बातें कर रही है, लेकिन बीजेपी ने तो खेल कर लिया है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, इससे जुड़ा जो आगे अपडेट आता रहेगा, आएगा, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और अभी तो मोदी जी की लाठी है, शाह साहब की लाठी है, मोदी जी की भैंस है, शाह साहब की भैंस है, तो जब उनकी लाठी उनकी भैंस है, तो यहाँ जितने सूबे हैं डबल इंजन, दूसरा इंजन, तो उनके ड्राइवर भी इसी अंदाज में पेश आते हैं। उनके जो बाकी नेतागण है उसी, और विधानसभा स्पीकर का बड़ा अहम रोल है, तो स्पीकर ने तो खेल कर दिया नरेंद्र सिंह तोमर ने। अब मलते रहिए हाथ, नहीं मिली कहीं आपको राहत तो चली गई 1 सीट, करिएगा उपचुनाव में जाइएगा, दतिया में नरोत्तम मिश्रा की बल्ले बल्ले हो जाएगी। यदि संभावना जिसकी ज्यादा है कि सीट अब वापसी की संभावना कम है और उपचुनाव 6 महीने में होगा, और दतिया में जिस तरीके का सीन है, तो संभावना ऐसी बात कहेंगी कि बीजेपी के उम्मीदवार तो नरोत्तम मिश्रा ही होंगे, और लंबा जो उनका वनवास है 5 साल का, शायद ना करना पड़े। देखिए जो होगा, जैसे मैंने कहा अपडेट होगा, जो आगे निकलेगा वो आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सब कुछ खबर को देखने सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार उससे बनाकर देखते रहिए 4 PM। धन्यवाद, नमस्कार।